Hello friends, I am Jahangir Tadvi. Dear friends, once again I welcome to all of you on my YouTube channel Medico Junction. Dear friends, we are learning pharmaceutics. Today we are practicing the multiple choice question based on the pharmaceutics. The first question of this multiple choice question is the sweetening agent commonly used in the chewable tablet formula is. च्यूएबल टैबलेट फार्मूला जो होता है उसके अंदर स्वीटनिंग एजेंट क्या यूज किया जाता है। हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है सुक्रोज, सैकरिन सोडियम, साइक्लामेट सोडियम या फिर मैनिटोल। तो डियर फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज द सी, साइक्लामेट सोडियम। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सब कोटिंग इज गिवन टू द टैबलेट। टैबलेट की जब हम सब कोटिंग करते हैं तो उसे टैबलेट को क्या दिया जाता है? टू इंक्रीज द बल्कीनेस या फिर टू अवॉइड द डिट्यूरेशन ड्यू टू द माइक्रोबियल अटैक्स या फिर टू प्रिवेंट द सॉल्युबिलिटी इन एसिडिक मीडियम या फिर टू अवॉइड द स्टिकीनेस। तो डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर है दैट इज द ए, टू इंक्रीज द बल्कीनेस। ओके, तो टू इंक्रीज द बल्कीनेस इसका करेक्ट आंसर है। जब भी सब कोटिंग होती है टैबलेट की तो जो टैबलेट है उसकी बल्कनेस को इनहेंस हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंग्रेडिएंट्स मेंशन्ड बिलो आर कॉमनली यूज्ड एज द कोटिंग एजेंट फॉर द फिल्म कोटिंग एक्सेप्ट। अब इसमें हम ये देखते हैं कि नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए उनमें से जो ऑप्शन इसमें हमने देखा है कि ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कोटिंग में यूज किए जाते हैं। ठीक है, आइडियली फिल्म कोटिंग में उनको यूज किया जाता है, बट एक ऐसा ऑप्शन है जो कि फिल्म कोटिंग में यूज नहीं होता। फर्स्ट ऑप्शन है डियर फ्रेंड्स सेल्यूलोज एसीटेट थैलेट, कार्बोवैक्स, हाइड्रोक्सी इथाइल सेल्यूलोज, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज। तो डियर फ्रेंड्स, इसमें से जो तीनों ऑप्शन है सेल्यूलोज एसीटेट थैलेट, हाइड्रोक्सी इथाइल सेल्यूलोज, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, ये तीनों की तीनों जो होते हैं तो फिल्म कोटिंग में यूज होते हैं, बट जो कार्बोवैक्स ये फिल्म कोटिंग में यूज नहीं होता, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी। कार्बोवैक्स को छोड़कर ये तीनों की तीनों जो केमिकल इंग्रेडिएंट्स है डियर फ्रेंड्स, ये फिल्म कोटिंग में यूज होते हैं। और ये जो कार्बोवैक्स होता है ना, ये जो होता है तो ये पॉलिशिंग में यूज किया जाता है डियर फ्रेंड्स। जब कभी भी हम शुगर कोटिंग करते हैं तो उसकी पॉलिशिंग के एक स्टेप्स होते हैं, उसमें यूज होता है कार्बोवैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं सिग्मा ब्लेड मिक्सचर्स आर कॉमनली यूज्ड इन। सिग्मा ब्लेड मिक्सचर कहाँ पे यूज किया जाता है? फर्स्ट क्वेश्चन है वेट ग्रेनुलेशन, ड्राई ग्रेनुलेशन, पाउडर मिक्सिंग या फिर क्रूड फाइबर मिक्सिंग। इसका करेक्ट आंसर है सी, पाउडर मिक्सिंग में यूज किया जाता है सिग्मा ब्लेड मिक्सर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुअरली मैन्युफैक्चर्ड टैबलेट्स may have the small pinholes on the surface. This phenomena is known as, dear friends, it means कि कोई से ऐसे टैबलेट जिसका प्रॉपरली अच्छे से मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुआ है, उसकी सरफेस के ऊपर छोटे छोटे से पिन होल्स अगर है तो इस फिनोमेना को क्या बोलेंगे? पिकिंग, लीचिंग, मोटलिंग या क्रैकिंग। इसका करेक्ट आंसर है ए, दैट इज द पिकिंग। ठीक है, इस फिनोमेना को पिकिंग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में डियर फ्रेंड्स दैट इज वन ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स विच इंप्रूव द फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेनुल्स। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स कौन सा इंग्रेडिएंट्स है जो किसी इंग्रेडिएंट्स की फ्लो प्रॉपर्टी को, ग्रेनुल्स की फ्लोइंग को इनहेंस करता है? तो हम उसको क्या बोलते हैं? ग्लाइडेंट्स, लुब्रिकेंट्स, इमोलिएंट्स या फिर सरफेक्टेंट। तो डियर फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ए, दैट इज द ग्लाइडेंट्स। ठीक है, ग्लाइडेन जो होता है तो ग्रेनुल्स की फ्लो प्रॉपर्टी को इनहेंस करता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन शुगर कोटिंग ऑफ टैबलेट सब कोटिंग इज डन। जब हम शुगर कोटिंग करते हैं तो उसके अंदर जो सब कोटिंग होती है उसको क्यों करते हैं? तो उसको देखते हैं हम टू प्रिवेंट द मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन, टू राउंड द एज एंड बिल्ड टैबलेट साइज, टू स्मूथ द सरफेस, टू प्रिवेंट द टैबलेट फ्रॉम ब्रेकिंग ड्यू टू द वाइब्रेशन। तो डियर फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है बी, to round the edge and build tablet size. ठीक है, now next question is
लेमिनेशन इज प्रोसेस इन्वॉल्व। लेमिनेशन एक्चुअली टैबलेट्स की में जब कोई डिफेक्ट्स होते हैं तो एक डिफेक्ट को लेमिनेशन बोला जाता है। हम देखते हैं कि लेमिनेशन में क्या होता है। तो देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन पॉलिशिंग सरफेस ऑफ टैबलेट, इसे लेमिनेशन बोलते हैं, या फिर ब्रेकिंग ऑफ टैबलेट्स इनटू 2 और मोर लेयर्स, इसे लेमिनेशन बोलते हैं, या फिर कोटिंग टैबलेट्स विद वैक्स, या फिर बाइंडिंग इंग्रेडिएंट्स इन टैबलेट फॉर्मेशन। तो डियर फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है बी, मींस ब्रेकिंग ऑफ टैबलेट्स इनटू 2 और मोर लेयर्स। ठीक है, तो जो टैबलेट्स होती हैं ये 2 या 2 से ज्यादा लेयर्स में सेपरेट हो जाती है, इसको बोला जाता है लेमिनेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटेरिक कोटिंग इज अचीव्ड बाय यूजिंग। ठीक है, एंटेरिक कोटिंग जो होता है तो किससे की जाती है? हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, सेल्यूलोज एसीटेट थैलेट, या फिर पोविडो। तो डियर फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है सी, सेल्यूलोज एसीटेट थैलेट से जो होती है तो एंटेरिक कोटिंग की जाती है। और ये जो कोटिंग होती है स्टमक में ना ओपन होकर डायरेक्टली हमारी इंटेस्टाइन में ओपन होती है, जिसके कारण से हम जो भी ड्रग का कंपोनेंट्स है उसको प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम जीआई जूस से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेसारीज आर इंट्रोड्यूस इनटू। पेसारीज को कहाँ इंट्रोड्यूस करते हैं? वेजाइना में, ईयर, रेक्टम या नोज। इसका करेक्ट आंसर है ए, दैट इज द वेजाइना। ठीक है, जो पेसारीज है आइडियली ये सपोजिटरीज होती है, लेकिन जब अगर सपोजिटरीज वेजाइना के लिए स्पेशल बनेगी तो उसको पेसारीज बोला जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक इज यूज फॉर द पर्पज ऑफ कोटिंग ऑफ द टैबलेट। ठीक है, सिलेक जो होता है तो टैबलेट की कोटिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। तो हम देखते हैं कौन सी कोटिंग के लिए, पॉलिशिंग एजेंट, फिल्म कोटिंग एजेंट, एंट्रिक कोटिंग एजेंट, या फिर सब कोटिंग एजेंट फॉर शुगर कोटिंग। तो डियर फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है सी, एंट्रिक कोटिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है सिलेक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ टैबलेट डिसोल्यूशन कैरेक्टरिस्टिक इज टेस्टेड टू डिटरमाइन। ठीक है, जब टैबलेट का डिसोल्यूशन कैरेक्टर्स को हम पता करते हैं तो उससे हमें क्या पता, किसके थ्रू हमें ये पता चलता है? टैबलेट के डिसोल्यूशन में क्या पता चलता है? ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड फिजियोलॉजिक अवेलेबिलिटी, सनलाइट इंजुरी, इंडस्ट्रियल केमिकल्स एंड अल्ट्रावायलेट रेज। तो डियर फ्रेंड्स इससे हमें पता चलता है ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड फिजियोलॉजिक अवेलेबिलिटी। ओके, now next question is in sugar coating the function of seal coat is। जब sugar coating होती है तो उसके अंदर एक स्टेप होती है seal coat। उस आइडियली उसका जो क्या है तो उसका क्या फंक्शन है इसको हम देखते हैं डियर फ्रेंड्स। तो देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन प्रिवेंट ब्रेकिंग ऑफ द टैबलेट्स, टू राउंड एज ऑफ टैबलेट्स, टू प्रिवेंट मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन, टू इम्पार्ट स्वीटनेस इन द टैबलेट। इसका करेक्ट आंसर है सी, टू प्रिवेंट मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन। शुगर कोटिंग के अंदर जब हम सील कोट करते हैं तो ये क्या करता है, जो कोर मटेरियल उसके अंदर वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होने देता। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर शुगर कोटेड टैबलेट इज। शुगर कोटेड टैबलेट के लिए डिसइंटीग्रेशन टाइम कितना होता है? 30 मिनट्स, 45 मिनट्स, 60 मिनट्स या 75 मिनट्स। तो शुगर कोटिंग टैबलेट के लिए जो टाइम होता है 60 मिनट्स। करेक्ट आंसर इज द सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज The flow rate of granules from the hopper can be improved by adding। ठीक है, जब टैबलेटिंग के टाइम पे हम होपर के अंदर जब ग्रेनुल्स डालते हैं, ठीक है, तो उसकी जो फ्लो प्रॉपर्टी होती है उसको कौन इंप्रूव कर सकता है? डिसइंटीग्रेंट्स, ग्लाइडेंट्स, बाइंडर या लुब्रिकेंट। तो फ्लो प्रॉपर्टी को एनहेंस करने वाला जो होता है ग्लाइडेंट्स, इसलिए करेक्ट आंसर इज बी। नाउ डोज डंपिंग इज अ प्रॉब्लम इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ। ठीक है, हम किस डोजेस फॉर्म को मैन्युफैक्चर करते हैं जिससे डोज डंपिंग के प्रॉब्लम हो सकते हैं? तो कंप्रेस टैबलेट में, सपोजिटरीज, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल या कंट्रोल रिलीज ड्रग कंपोनेंट। करेक्ट आंसर डिफरेंट डी, कंट्रोल रिलीज ड्रग प्रोडक्ट्स के अंदर डोज डंपिंग की प्रॉब्लम के चांसेस होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज lozenges are intended to have prolonged action, they must be hard so that। ठीक है, lozenges जो होते हैं अपना prolonged एक्शन देने के लिए उनको हार्ड होना जरूरी है। क्यों होना चाहिए? जिसके कारण से डिसइंटीग्रेशन फास्ट होगा, डिसोल्यूशन स्लो होगा, एब्जॉर्प्शन रैपिड होगा या डीकंपोजिशन स्लो होगा। तो इसका करेक्ट आंसर बी है, डिसोल्यूशन। इसका करेक्ट आंसर बी है डियर फ्रेंड्स, डिसोल्यूशन स्लो होगा। डिसोल्यूशन स्लो होगा जिसके कारण से ड्रग स्लो अपना जो होती तो
लोजेंजेस वहां पे डिजोल्व होगी और लंबे समय तक अपना ड्रग एक्शन देती रहेगी। तो करेक्ट आंसर इज द बी। नाउ नेक्स्ट वन, द डाउचेज शुड द डाउचेज यूज्ड टू रिंज ब्लैडर आर नोन एज। जो डाउचेज एक डोजेस फॉर्म है, अगर ये ब्लैडर्स को रिंज करता है तो हम इसे क्या बोलते हैं? इनेमा, इनेमिया, इरिगेशन, इनेमा या फिर सस्पेंशन। इसका करेक्ट आंसर है बी। जब भी यूरिनरी ब्लैडर को इरिगेट किया जाता है तो उसको बोला जाता है इरिगेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सॉल्यूशन यूज्ड टू रिंज वेजाना इज कॉल्ड। ठीक है, जब किसी सॉल्यूशन से वेजाना को रिंज किया जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? डाउचेज, इरिगेशन, इनेमा, डाइल्यूएंट्स। डियर फ्रेंड्स, इसको बोला जाता है डाउचेज। तो करेक्ट आंसर इज द ए। Now, dear friends, this one is the last question. The adult dose of a drug is 60 mg. ठीक है, then the dose of 6-year-old child would be. ठीक है, अगर किसी ड्रग का एडल्ट डोज 60 mg है और कोई बच्चा है जिसकी एज 6 ईयर है, तो उसका डोज क्या होना चाहिए? तो डियर फ्रेंड्स, बच्चों की एज के अकॉर्डिंग जब हम डोज डिटर्मिनेशन करते हैं तो उसमें हम डीलिंग्स का फॉर्मूला या एंग्स का फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। दोनों ही में ही जो होता है, तो जो होता है डिफरेंस, सबसे पहले हम लेते हैं एडल्ट डोज लेते हैं। ठीक है, और एडल्ट डोज के साथ में हम क्या करते हैं डिफरेंस, इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे हम किसका? एज मल्टीप्लाई करेंगे। किसकी एज मल्टीप्लाई करेंगे? अपन बच्चे की। और उसके अपॉन में हम क्या लेते हैं? बच्चे की एज लेते हैं। सॉरी, डिलिंग्स के फॉर्मूला हम सीधा नीचे क्या लेते हैं? 20 लेते हैं। ठीक है, एज नहीं लेंगे। तो इसमें हम जब अप्लाई करते हैं डियर फ्रेंड्स, तो हमने जब एडल्ट का डोज लिया डिलिंग्स के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो हमने कितने ले लिया यहाँ पर? 60। बच्चे की एज ले ली हमने 6 और नीचे कितना है हमारा? 20। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में क्या आ गया डियर फ्रेंड्स? यहाँ पर 18। बट हम ये देखते हैं कि 18 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो हम इसी क्वेश्चन को अब कैसे सॉल्व करेंगे? बाय द यंग्स का फॉर्मूला। अब जो यंग्स का फॉर्मूला है, इसमें हम देखते क्या होता है। यंग्स के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एडल्ट डोज होता है इनटू बच्चे की एज होती है, अपॉन जो होता है तो उसकी एज होगी, मतलब जो 6 होगा, और इसके साथ हम प्लस करते हैं 12 प्लस करेंगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगर हम ऐसा करते हैं तो हमने ये देखा है कि जो एडल्ट डोज कितना दिया हमारे पास में? 60 दे के रखा है, बच्चे की एज 6 दे के रखी है, और हमारे पास में 6 और 12 कितने हो गया? 18 हो गया। ठीक है, अगर हम इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 6 और ये कितने हो गए? 3 से कट गया। 3 से हम जब इसको 60 का करते हैं तो कितने टाइम हो गया? 20। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 20 हमारा करेक्ट आंसर इज द बी। तो उस 6 साल के बच्चे को हम कितना डोज देंगे? 20 mg देंगे। तो डियर फ्रेंड्स, दिस इज the just only practice of the multiple choice questions of dosage form and tablet. At last, I would like to request you please like, share and subscribe my channel. Thank you.